मैं आज पुनः आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक लेकर के आया हूँ। ये टॉपिक है बिजनेस रिलेटेड, आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड। दोस्तों, स्टार्टअप यूनिकॉर्न क्या है? व्हाट इज़ यूनिकॉर्न स्टार्टअप? तो मैं आपको बता दूं कि 2022 मार्च में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार कुल 90 भारतीय स्टार्टअप यूनिकॉर्न हो गए हैं। तो इस तरह के सेंटेंस से आप नहीं समझ पाते हैं कि यूनिकॉर्न स्टार्टअप क्या होता है। तो दोस्तों, इसी के लिए मैं इंजीनियर इरशाद सोनू के द्वारा ये दिया गया रिपोर्ट आपके सामने पेश करता हूँ। बहुत ही अच्छा यह नोट्स है। सबसे पहले आप ये जानें कि स्टार्टअप यूनिकॉर्न क्या है। तो पहले मैं यूनिकॉर्न के बारे में बता दूं दोस्तों कि ये एक सींग वाला जानवर होता है जो घोड़े के जैसा होता है और गैंडा होता है, जिसको यूनानी इतिहास में देखा गया है, और ये स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय पशु है। तो यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी से रिलेटेड, ये टेक्निकल वर्ड है, बिजनेस से रिलेटेड, और इसका मतलब ये होता है कि कोई भी कंपनी जो छोटी आइडिया से शुरू होती है और आज के दिन में अरबों डॉलर का बिजनेस कर रही है, तो इन कंपनियों को ही हम यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी कहते हैं। आप इसे और समझ सकते हैं, कोई भी प्राइवेट कंपनी या वो कंपनी जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा हो जाता है, $1 बिलियन से ज़्यादा वैल्यूएशन हो जाता है। यानी छोटी मोटी कंपनी शुरुआत करती है, स्टार्टअप करती है अपने छोटे मकसद को लेकर के, छोटी मोटी इनकम कमाने के मकसद से, और वो कंपनी मार्केट में इतना रन कर जाती है कि उसका वैल्यूएशन $1 बिलियन हो जाता है। फिर तो उस कंपनी को हम स्टार्टअप, ये जो हमारा फाइनेंशियल सर्वेक्षण जो करता है, भारत सरकार की जो डिपार्टमेंट है, वो उसको स्टार्टअप कंपनी के कैटेगरी में ला खड़ा कर देता है। और जैसे ही $1 बिलियन का बिजनेस वो कंपनी करती है, तो वह कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड भी हो जाती है और भारतीय या विदेशी उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो कंपनी ज़्यादा मुनाफा देना शुरू कर देती है। जैसे ही $1 बिलियन क्रॉस करती है अपना वैल्यूएशन कंपनी, तो उसके बाद वो कंपनी लगातार फ़ायदों में रहती है और ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लाई के आधार पर उसका बेनिफिट शुरू हो जाता है। दोस्तों, यूनिकॉर्न शब्द जिसे उस स्टार्टअप के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा होता है। दोस्तों, मैंने ये बताया भी था, और सबसे पहले वेंचर कैपिटलिस्ट के एलियन ली द्वारा इसे दिया गया था। भारत में बहुत सी कंपनियां को यूनिकॉर्न का टैग मिला हुआ है दोस्तों, जिसमें सबसे ज़्यादा निम्नलिखित कंपनियां हैं। डिजिटल पेमेंट कंपनी बिलडेस्क का नाम आपने सुना होगा। इसका इस्तेमाल भुगतान करने के लिए किया जाता है, और ये कंपनी को स्टार्टअप यूनिकॉर्न के अंतर्गत रखा गया है। पाइन लैब, यह कंपनी भी भुगतान करने के लिए सुविधा प्रदान करती है। बायजूस, शाहरुख खान को देखते होंगे टीवी पर बायजूस का प्रचार करते हुए। यह एक ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम चलाता है जिसको 30 मिलियन सब्सक्राइबर इसका हो गया है, 30, और पूरे वर्ल्ड में इसको देखा जाता है 30 मिलियन बच्चों के द्वारा। इसके बाद ओयो एक ऐसा ऐप है जिसे होटल से संबंधित जानकारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप कहीं भी हैं, ओयो ऐप के माध्यम से आप कहीं भी किसी भी जगह पर होटल बुक कर सकते हैं। दोस्तों, तो इस ओयो ऐप का निर्माण एक 21 वर्गीय रितेश अग्रवाल ने किया था गुड़गांव में। दोस्तों, आज का युवा बहुत आगे बढ़ रहा है। स्विगी एक ऐसा ऐप है दोस्तों जिसके ज़रिए फूड ऑनलाइन ऑर्डर किया जाता है और अपने घर पर मंगा सकते हैं घर बैठे ही आप। जोमेटो भी इसी तरह का ऐप है जिसमें
पिज़्ज़ा बर्गर ये सब मंगाया जाता है दोस्तों। और ये गांव घर में तो ज़्यादातर इसका प्रचलन नहीं है, लेकिन शहरों में बहुत ज़्यादा प्रचलन है दोस्तों। फिर आपका पेटीएम मॉल है। इस पेटीएम मॉल में भी यह एक रिटेल का बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है। और इसके बारे में ज़्यादा हम जानते हैं कि जब कोई कंपनी अपना वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा बना लेता है दोस्तों, तब उस परिस्थिति में वह कंपनी यूनिकॉर्न के लिए लिस्ट में आ जाता है। यानी कि तब कंपनियों का ग्रोथ होने वाला होता है, और जो बहुत तेज़ी से होता है। इसलिए जब कंपनी का ग्रोथ तेज़ी से होने लगती है, तब इन्वेस्टर उस कंपनी में अपना पैसा लगाना शुरू कर देता है। इन्वेस्टर का सीधा मकसद पैसा कमाना होता है। जितना ज़्यादा हो सके इसके इन्वेस्टर हमेशा यह देखता है कि कंपनी का बाज़ार कैसा है, कंपनी की ग्रोथ की संभावना इत्यादि देखकर ही इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके। तो इतना सारा जानने के बाद अब एक लिस्ट आप देख लेते हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी कौन है, टॉप 10। तो पहली कंपनी है पेटीएम। पेटीएम भारत का सबसे बड़े यूनिकॉर्न स्टार्टअप में से एक कंपनी है। यह भारत में डिजिटल पेमेंट की सेवा देने वाली कंपनियों में से एक है। पेटीएम 2015 में यूनिकॉर्न स्टार्टअप के लिस्ट में शामिल हुआ था। तब इसके वैल्यूएशन मात्र $7 बिलियन थी दोस्तों। और इसका हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश इंडिया में है। यह एक ई कॉमर्स फाइनेंशियल इंडस्ट्री है और इसका संस्थापक विजय शेखर शर्मा है। इसे 2010 में बनाया गया था और 10 ही वर्षों में ये बहुत ही बड़ी उछाल की है और बहुत ही बड़ी कंपनी के रूप में उभर आया है। दूसरा ओयो है, जिसके बारे में मैंने बताया था कि ये 2013 में लॉन्च किया था। रितेश अग्रवाल नाम का 21 वर्षीय लड़का ने इसे बनाया था। और जाहिर सी बात है ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड लड़का ही होगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर जैसा ऐप है। अभी हाल में दोस्तों एक सौरव गांगुली भी प्रचार कर रहा है क्लास प्लस, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वह भी यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी के अंतर्गत आ ही जाएगा, क्योंकि जिस तरह से उसका भी प्रचार प्रसार हो रहा है, ऐड हो रहा है। तीसरा आपका बैजूस है, जिसका शाहरुख खान प्रचार करते हैं। यह एक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आधार रखने वाली कंपनी है। इसका संस्थापक बैजूस रविंद्रन है। इस ऐप का इस्तेमाल पूरी दुनिया भर में 30 मिलियन से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स उपयोग करते हैं और इसके पेड सब्सक्राइबर लगभग 10 दहें सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 20 लाख स्टूडेंट है दोस्तों। कंपनी के वैल्यूएशन अभी के समय में लगभग $20 बिलियन है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटका इंडिया में है। इसकी स्थापना 2011 में की गई थी बैजू रविंद्रन के द्वारा। इसी तरह से स्विगी आपका एक स्टार्टअप कंपनी है। यह एक बहुत ही मूल्यवान फूड सप्लायर कंपनी है, फूड डिलीवरी कंपनी कह सकते हैं, जो मिनटों में फूड डिलीवर कर देता है। इसकी स्थापना 2014 में नंदन रेड्डी, श्रीहर्षा मजेस्टी और राहुल जैमिनी के द्वारा किया गया था। आज के समय में स्विगी का एप्लीकेशन 1 करोड़ लोगों के द्वारा इंस्टॉल किया गया है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है दोस्तों। जोमेटो, यह ऐप भी एक फूड डिलीवरी ऐप है, जो रेस्तरों से खाना सीधा हमारे घर तक आता है। इसकी स्थापना दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्डा के द्वारा किया गया था। यह 2008 में आया था। इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव हरियाणा इंडिया में है। हाँ दोस्तों, एक और मैं बताना चाह रहा था कि एक ऐप अभी चल रहा है, कहीं भी से भी आप टैक्सी पकड़ सकते हैं। पटना में मैंने देखा कि आपको कहीं जाना है तो एक ऐप है, उसका नाम मैं अभी मिस कर रहा हूँ, और वो ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं आप, तो आपको जहाँ से कहीं जाना है तो आपको सिंगल बाइक की भी व्यवस्था हो जाती है, जैसे टैक्सी रिजर्व होता है उस तरह से। तो वो कंपनी सब भी आने वाले समय में ये स्टार्टअप कंपनी के रूप में रहेंगे। बिग बास्केट, यह भारत का सबसे बड़ा ग्रोसरी दुकान है, जिसे हरि मेनन, VS सुधाकर, विपुल पारेख, अभिनय चौधरी और VS रमेश ने मिलकर 2011 में शुरू किया था। इस कंपनी में रोज़ाना 1.5 लाख ऑर्डर आते हैं। अब सोचिए दोस्तों, 1.5 लाख ऑर्डर बहुत ज़्यादा ऑर्डर होता है, और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर इंडिया में है।
इसी तरह से अन अकेडमी है, जिसका प्रचार आप टीवी के स्क्रीन पर देखते होते हैं। यह एक ऐसा कंपनी है जो 2020 में यूनिकॉर्न स्टार्टअप के लिस्ट में शामिल हो गया था। बस 5 सालों में यह ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो ज़्यादातर सरकारी नौकरी और विशेष करके यूपीएससी की तैयारी करवाता है। यह 2015 में गौरव मुंजल, हेमेश सिंह, रोमन सालनी और सचिन गुप्ता के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा कि स्टार्टअप कंपनी क्या होता है। थैंक यू।